बेटा। चलिए पापा आइए। साहब, आज से हमारे पापा इस कंपनी में गार्ड की नौकरी नहीं करेंगे। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? और कौन है ये? साहब, ये मेरी बेटी है। तो अगर आपकी ये बेटी है तो आपने इसको तमीज नहीं सिखाई क्या कि बात कैसे करते हैं? और क्यों नौकरी नहीं करोगे तुम मेरे यहाँ पे? साहब बस, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अरे अंकल जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपको हुआ क्या है। और आप इतने सालों से मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं और एकदम से आपको क्या हो गया है? अब आप कह रहे हो कि मुझे काम नहीं करना, काम नहीं करना। ऐसा क्या हो गया? और आज आप अपनी बेटी के साथ आ गए और आपकी बेटी कह रही है कि आपको काम नहीं करना। ये सब चल क्या रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ? वो बात ये है कि ये ना मेरी इकलौती बेटी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत की है ना, बस अपनी बेटी के लिए किया। साहब, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, आज मेरी बेटी बड़ी हो गई है और ये कह रही है कि मैं अपने पापा को गार्ड की नौकरी नहीं करने दूंगी। देखिए अंकल, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप मुझसे उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करता हूँ और आपने भी हमेशा मुझे बदले में रिस्पेक्ट ही दी है। तो इसलिए हमारे घर जैसे ताल्लुकात हैं। इसलिए अपना होने के नाते मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आपने अभी खुद बताया कि आप इसकी पढ़ाई पे कितना पैसा लगा रहे हैं और अगर आप जॉब छोड़ दोगे तो वो चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, आपका घर कैसे चलेगा? और अंकल, हमें लाइफ में ना इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सोचना पड़ता है और हमें ये बात समझनी है कि पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंकल, आप ही तो मुझे बता रहे थे कि आप किराए के घर पे रहते हो, तो बताइए ना, अगर आप नौकरी छोड़ दोगे तो आप किराया कैसे दोगे और राशन कैसे भरोगे घर का? ये सारी चीज़ें भी तो हमें सोच समझ के चलनी है ना। और अंकल, मान भी लेते हैं कि आपके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी होएगी, 50,000 लाख रुपए, बट वो कब तक चलेगी?